ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, ऐसे ये सब। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये तो अभी 1990 के बाद ये था 5 ईयर प्लान। तो ये डिजिटल इंडिया 1990 2008 में आया, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यूपीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। तो ये 2016 में इसका नाम बदल दिया गया, मतलब डिजिटल इंडिया, ये ऐड न्यू दिस टर्म वाज एडेड, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम टू मिनिमाइज डिस्प्यूट्स एंड इन्हांस ट्रांसपेरेंसी। इसके अंदर मोर देन 95% ऑफ रिकॉर्ड्स इन रूरल एरियाज आर कंप्यूटराइज्ड। देन ये यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा आधार होता है, तो लैंड का भी दिया, उसका नाम लगा भू आधार, ठीक है, टू आइडेंटिफाई इन द ट्रैक द ओनरशिप, लैंड ओनरशिप, ये तो ये नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसको टू स्टैंडर्डाइज and digitalize the process of property registration across the states। वही प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज, स्टैंडर्डाइज एंड डिजिटलाइज करना। तो ये लैंड रिकॉर्ड्स बनाया है डिजिटलाइज करके, इंटीग्रेट विद द ई कोड्स। ई कोड्स एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जुडिशरी और एफिशिएंट बनाने के लिए, तो उससे लिंक करेंगे, जिससे क्या होगा, स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स टू प्रोवाइड authenticity and up-to-date information to the courts for speedy resolution of land-related disputes। तो ये भी एक एक्ट था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, इसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, उनको राइट दिया गया है प्रॉपर्टी का। तीसरा, प्रोविजंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1906, इसमें ग्राम पंचायत को एम्पावर किया गया लैंड रिलेटेड था। ये एक राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, लैंड राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013। इसमें क्या था, फेयर कंपनसेशन के रूरल एरियाज़ में मार्केट वैल्यू का 4% और अर्बन एरियाज़ के लैंड का 2%, 2 टाइम्स मोर मार्केट वैल्यू का। सेकेंड इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड ये होगा एक ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वैसे लैंड एक्विजिशन के पहले ये इम्पॉर्टेंट होगा। मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर प्रोजेक्ट्स। इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड होल्डिंग द पब्लिक हियरिंग, वही जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट वही वैसे ही। देन रिहैबिलिटेशन ऑन रीसेटलमेंट ऑफ फैमिली हुज लाइवलीहुड हैव बीन आर इम्पैक्टेड, नॉट जस्ट जितना जिस इम्पैक्टेड है उनका सबको हम रिहैबिलिटेट और रीसेटलमेंट कराएंगे, सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेंगे जो कि उस एरिया में लैंड ओन करते हैं। दैन कंसेंट क्लॉज, अगर किसी भी एरिया का किसी भी प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन के लिए उस एरिया के 80% ऑफ अफेक्टेड लैंड ओनर्स गिव हिज कंसेंट। अगर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो 70% हो गया। सर्वे विद द ड्रोन्स, भाई स्वामित्व स्कीम, ये बाद में पढ़ लोगे। टू मैप द रेजिडेंशियल लैंड इन द रूरल एरिया to create digital identity of residential land holding। ये था मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016, इम्पोर्टेंट नहीं है पर ऐड कर दिया। डिजिटल ये लीगलाइज लीजिंग रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द लैंड ओनर एंड द टेनेंट्स। लैंड ओनर्स, क्योंकि ये एग्रीमेंट होगा तो इससे क्या होगा, लैंड ओनर का ओनरशिप राइट विल बी प्रोटेक्टेड, टू प्रोटेक्ट द ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड ओनर एंड द टेनेंट्स के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर विल बी देयर
एंड रेंट. ट्रांसपेरेंसी हो गया. ड्यूरेशन ऑफ लीज विल बी रिटन इन द एग्रीमेंट. देयर विल बी रेंट terms and conditions for renewal will be mentioned in this agreement. Security for the tenants and access. इससे क्या होगा? सिक्योरिटी फॉर टेनेंट्स, एक्सेस टू टेनेंट्स की सिक्योरिटी है, कोई लैंड रेंट सब एक्स टेनेंट्स पे क्रॉप भी ले सकता है, क्रॉप क्रेडिट भी ले सकता है, क्रॉप इंश्योरेंस, डिजास्टर रिलीफ जो पहले अलाउड नहीं था. Dispute resolution, a system of a special land tribunal will be created for this purpose. Model contract farming at 2018. इसमें कुछ नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्म एक्सक्लूजन ऑफ एपीएमसी मंडी, क्योंकि एक कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपीएमसी मंडी के थ्रू ही सेल होगी. ये एक्ट है स्टेट्स के, तो ये जो एक्ट था वो एपीएमसी के बाहर भी सेल को प्रोवाइड अलाउ करता था. तो ये था प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स लैंड भाई कैसे, प्रोहिबिट कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर्स, ये था. नो राइट title or ownership of the farmer's land are transferred to the buyers or the sponsor. यही था. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है? एक कंपनी आएगी, आपको बोलेगी हमको इतना पोटैटो चाहिए, आप उससे पेमेंट लोगे और वो उतना पोटैटो उस क्वालिटी का कल्टीवेट प्रोड्यूस करके उसको दे दो. यही होता है. तो इसमें कुछ ओनरशिप नहीं जाएगी. राइट्स द फार्मर्स वर प्रोटेक्टेड. देयर विल बी अ रिटन एग्रीमेंट था. डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी थी. थ्री ईयर है ये. प्रोटेक्शन ऑफ promotion of FPOs, farmer producer organization, to enhance the bargaining power of farmers. These are small and marginal farmers, less than 2 hectare land. Farmer producer organization contracts sponsor bargaining power. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं. एम्स एंड ऑफ 8th 5-year plan. करंट चैलेंजेस क्या हैं? इनकम्प्लीट एंड फ्रेगमेंटेड लैंड रिकॉर्ड्स. क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली मिसमैनेजमेंट है, तो करप्शन है. तो अभी जो जिन रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया गया है वो रिकॉर्ड्स ही पूरे नहीं है, फ्रेगमेंटेड हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है. लैक ऑफ कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम ऑफ लैंड ओनरशिप. अभी तक गवर्नमेंट एक प्रिजेम्पटिव टाइटल सिस्टम फॉलो करती थी. गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया है कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम फॉर लैंड ओनरशिप. प्रिजेम्पटिव टाइटल सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं आर ओनली टू अ प्रिजम्पशन ऑफ द ओनरशिप दैट कैन बी चैलेंज. तो आपके पास अगर लैंड रिकॉर्ड है तो दैट इज़ ओनली प्रिजम्पशन ऑफ वो है कि हाँ मान लिया है कि है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है. दिस वाज इसलिए बहुत सारे डिस्प्यूट भी हैं आज लैंड के. उसमें डिले इन लैंड एक्विजिशन, सबको पता है. प्रॉब्लम ही इंडस्ट्री की में ये है कि लैंड एक्विजिशन में बहुत टाइम लगता है. लिमिटेड अडॉप्शन ऑफ मॉडल एक्ट्स. ये एक्ट ही नहीं, क्योंकि ये लैंड स्टेट सब्जेक्ट है. अब स्टेट को जब तक फंड नहीं दोगे वो अडॉप्ट नहीं करेंगे. फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, ये अभी भी पता है. मोर देन 85 फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल स्टिल फार्मर्स. अर्बन लैंड यूज, ये भी एक प्रॉब्लम है. फ्रेगमेंटेड ओनरशिप, अर्बन एरिया, अनऑथराइज्ड encroachment, lack of clear zoning laws, later difficult in urban planning and household development. Women were just, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वुमेन ओनरशिप.
women own just 14% of land. ये हमने एग्रीकल्चर सेंस 2015-16 कहता है, बट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कहता है women constitute almost 65% of agriculture workforce in 2023 and 24. ये डाटा. तो वे फॉरवर्ड क्या है? कंक्लूसिव लैंड टिल्टिंग, कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग, इट इज अल्टरनेटिव टू प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग. इसमें क्या होगा? कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग गारंटीज द ओनरशिप एंड मेक्स स्टेट, वही आर्टिकल 12 वाला, रिस्पॉन्सिबल स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, सर्वे एंड द रीसर्वे. अब इसको कर दिया गया, फिर सर्वे करो, रीसर्वे करो और अपडेट रेगुलर लैंड रिकॉर्ड्स फॉर द मोर एक्यूरेसी. देन लीगल एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये करो. यूनिफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन लॉज रिफॉर्म करो. जैसे जीएसटी में एक है, सबके सब स्टेट ने एक यूनिफॉर्मिटी लाई है इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में, वैसा कुछ करो. स्ट्रीम द लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन को बिल्कुल स्ट्रीम बना दो, आसान हो जाए चीज़ें. अडॉप्टेशन मॉडर्न एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट है, उनको अडॉप्ट करो. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जुडिशरी मजबूत करो, ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी को सेंसिटाइज करो, उनको ट्रेनिंग दो. ट्राइब्यूनल बनाओ, जैसे स्पेशल लैंड ट्राइब्यूनल फॉर द लैंड डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए टाइम लगता है जुडिशरी में. ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराओ. और एक नेशन वाइड सस्टेन्ड कैंपेन टू एजुकेट द पब्लिक रिगार्डिंग देयर राइट्स and new digital systems. Then gender equality with respect to land ownership, it should be promoted. बस ये तो ये ऐसे ही है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर क्वेश्चन आया था इसमें. ये क्वेश्चन था, कहाँ गया? लैंड रिफॉर्म प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन था इसमें. Land reform agriculture productivity, establish relation between land reforms and agriculture productivity and elimination of poverty in Indian economy. इसको किसके लिए है? उसमें वही चीज़ें हैं, इसमें क्या बस ठीक है. फिर नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा.